तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ आज की टॉपिक क्या है और आज का सेशन कौन कंडक्ट करने वाला है। टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन फास्ट। यस, बिल्कुल। और किसी को पता है कि आज कौन सी टॉपिक है और कौन सेशन लेने वाला है? यस, सेशन तो मैं कंडक्ट करने वाली हूँ। टॉपिक क्या है गाइस? टॉपिक किसी को पता है? किसी ने देखा भी है या बस सेशन ज्वाइन कर लिया है? टॉपिक किसी ने देखा भी है बस सेशन ज्वाइन कर लिया है? नहीं, ताविंदा आप थोड़ा सा रॉन्ग बता रहे हो। डेली रूटीन नहीं, मॉर्निंग रूटीन। हाँ, यस, टुडे टॉपिक डेली रूटीन। टुडे ट्रेनर मैं हूँ। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं डेली की रूटीन क्या होनी चाहिए, यानी कि मॉर्निंग की रूटीन हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम बिजनेस को पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रियल लाइफ जर्नी को अपना कर सकते हैं, किस तरीके से हम सब कुछ, पढ़ाई, हाउसवाइफ हो तो काम, जॉब होल्डर हो तो जॉब के साथ, ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रूटीन आप क्या फॉलो कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको अभी लाइव जब आपको चीजें मैं बताऊंगी तो आपको चीजें पता चल जाएगी कि आपके मिस्टेक्स क्या है, आपने प्रॉब्लम कहाँ पे किया है। आपकी चीजें कर तो रहे हो, हार्ड वर्क भी इतना ज्यादा कर रहे हो, बट स्मार्ट स्मार्ट वर्क तरीके से आपका ना चीजें हो रहा है और ना ही आपकी काम चल पा रहा है। तो एक बार मुझे एक बार क्लियर कर दो, मेरी वॉइस क्लियर है? एम ऑडिबल? मेरी वॉइस क्लियर है गाइस? टाइप इन द चैट बॉक्स यस। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर होगी, एक बार मुझे कोई भी चैट कर देना, अनम्यूट करके बता देना गाइस। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, आज हमारा टॉपिक है मॉर्निंग रूटीन प्रेजेंटेड बाय मैंने खुद शाहीन स्मार्ट टॉ से लिखा, मैं खुद इसे प्रेजेंट करने वाली, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, जहाँ पे आपको ये फील नहीं होगा कि क्या मैं वाकई अपनी गलती करती थी, ये चीजें मेरे साथ हो रहा था, लेकिन आप उसे कर रहे हो। जब आपको चीजें रियलाइज होगा, जो चीजें रियल लाइफ में कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स आज आपको क्लियर हो जाएंगी, जो आप कर तो रहे हो बट आपको क्लियर नहीं है, लेकिन आज इन चीजों से क्लियर हो जाएगा। आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट की जो आपकी अर्निंग, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी सब चेंज कर सकती है। मॉर्निंग रूटीन। आपकी सक्सेस रात को डिसाइड नहीं होती, सुबह डिसाइड होती है। सभी लोग स्कूल में पेपर देने जाते हो, सभी को पता है, कितना भी आप हजारों दिन, पूरे पूरे साल पढ़े हो, उसको दसों बार रटे हो, वो मैटर नहीं करता। जो दिन में याद की, सुबह में जो पढ़े रहते हो ना, वो आपको ज्यादा बेहतर याद होता है। तो सच सच बताओ, कितने लोग उठते ही फोन चलाते हो? टाइप इन द चैट बॉक्स, ऐसा यहाँ पे कौन कौन है जो उठते ही फोन यूज करता है? सभी का रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन में मैं ये चीज पूछ रही हूँ, कौन कौन यहाँ पे ऐसा है, कितने लोग हैं उठते ही अपना फोन यूज करता है? टच भी नहीं करते फोन? स्कूल जाते हो, वेल एंड गुड, टच भी नहीं करते क्या? सभी करते हो? मतलब लगभग सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, बिल्कुल मैं भी करती हूँ। तो ये रूटीन, अब देखो आपको बहुत सारी चीजें करते हैं मैम। क्लास होती है तो मोबाइल यूज करना पड़ता है, क्लास नहीं भी होती है फिर भी आपकी आंखें खुलती है, फोन टच करते हो, वो अलग चीजें है। क्लास होती है, आप सोकर उठते हो, वॉशरूम ब्रश वगैरह नहीं दिखता, पहले फोन दिखता है। कौन है ऐसा भाई आंख खुलने के बाद? मेरी भी वही है, मैं खुद की भी रूटीन बता रही हूँ। यस, बिल्कुल सभी करते हैं, सभी की ये रूटीन है। ओके, ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक्स ये है। उसके बाद आपकी जो सक्सेस है ना गाइस, वो रात में नहीं होती, वो हमेशा सुबह में। जो चीजें सुबह हम सीखते हैं वो ज्यादा बेहतर समझ में आती है। अब हम बात करते हैं वाई मॉर्निंग रूटीन इम्पोर्टेंट, मॉर्निंग का रूटीन क्यों इम्पोर्टेंट है।
जो लोग सक्सेस होते हैं वो उनका फोकस क्यों मॉर्निंग में होता है? मॉर्निंग रूटीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सक्सेस पीपल भी हमेशा मॉर्निंग में ही अपना फोकस करते हैं, क्योंकि क्लियर माइंड, हाई एनर्जी, बेटर फोकस, मोर प्रोडक्टिविटी, लेस स्ट्रेस। स्ट्रेस भी नहीं होता आपके पास और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो, हाई एनर्जी सुबह के टाइम होती है, माइंड भी आपका बहुत क्लियर होता है। ये चीज सभी लोग मानते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना वो सुबह को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सुबह का 1 घंटा भी पूरे दिन को ना कंट्रोल करता है। 1 घंटा पूरे दिन को कंट्रोल करता है। अगर दिन भर में आपने सुबह के टाइम 1 घंटा दिया है अपने बिजनेस को, अपने वर्क को या पूरी रूटीन को, तो दिन भर आपका जो है वो पूरा कंट्रोल कर लेता है 1 घंटे से। लाइक एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर सुबह ही आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, कर ली है, कंपैरिजन करो, निगेटिविटी, लेजीनेस आ जाता है या नहीं? लेजीनेस और निगेटिविटी आ जाती है या नहीं? सुबह सुबह अगर रील स्क्रॉल कर लो, होती है या नहीं गाइस? टाइप इन द चैट बॉक्स, होती है या नहीं? बिल्कुल। ये सभी को मुझे पता है, सभी के साथ हो रहा है, ये सभी के साथ होता है गाइस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारी, इसीलिए हमें मॉर्निंग की रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना, बिगड़ते टाइम नहीं लगता, बनते टाइम लगता है। लेकिन मैं कह रही हूँ, आप अगर 1 भी घंटे देते हो बनने के लिए, वो 23 घंटा रखते हो बिगड़ने के लिए ना, तो 1 घंटा भारी पड़ता है आपको। 23 घंटे पे आपको वो 1 घंटा भारी पड़ता है। वो आगे आपको क्लियर होगा कैसे, इसीलिए हमारा मॉर्निंग रूटीन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 5 बिगेस्ट मॉर्निंग मिस्टेक। बहुत सारे लोग, कि आप सभी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते ही करते हो। स्नूज बटन, फोन स्क्रॉलिंग, लेट वेकअप, नो प्लानिंग, निगेटिव थिंकिंग। ड्रीम बढ़ते बड़े हैं लेकिन रूटीन वीक है, सक्सेस इम्पॉसिबल नहीं होती, डिसिप्लिन डिफिकल्ट लगता है ना सभी को। अगर आपके ड्रीम बड़े बड़े हैं लेकिन आपकी रूटीन बहुत वीक है, बिल्कुल आपका रूटीन कंफर्मेशन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, तो इतना इतना आप लोग कंफर्मेशन समझ लो, कंफर्म समझ लो कि सक्सेस आपकी इम्पॉसिबल है। डिसिप्लिन बिल्कुल डिफिकल्ट है। फोन ने सपने नहीं खराब किया, फोन की टाइमिंग ने किया। आपको लगता है कि आपके सपने जो इतने बड़े हैं वो आपके फोन स्क्रॉल करने से वो खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे? लगता है आपको? किसी को यहाँ पे लगता है कि आप अगर फोन स्क्रॉल करते हो तो आपके सपने खत्म हो जाएंगे? या फिर किसका वाई क्लियर है, किसका ड्रीम है अपने वर्क को लेके, किसका बिजनेस? नो मैम। अच्छा, नायमा को लगता है भाई कि अगर वो फोन यूज करेंगी, चलो, फोन ने आपके सपने नहीं खराब किए गाइस, फोन की टाइमिंग टाइमिंग ने खराब की है। अगर फोन आप यूज करके सुबह वही मोटिवेशन, वही कुछ सीखने वाली चीज देखते हो, तो वहां से आपको एनर्जी फील होता है। मोटिवेशन देखो लाइफ टाइम, कुछ टाइम का, लाइफ टाइम का नहीं है। लेकिन जो डिसिप्लिन रूटीन बनाते हो ना, वो लाइफ टाइम का है, एक बार बनता है ना। कोई भी चीज अगर आप 21 दिन, 21 टाइम्स आप रिपीट करते हो, 21 डेज तक, तो वो आपका डिसिप्लिन में आता है, वो आपकी हैबिट्स में आता है, और वो चीजें 21 डेज के बाद आपकी लाइफ में एज अ रूटीन कंफर्म हो जाती है।
सॉरी गाइस, वो मेरे ही हाथ से लेफ्ट क्लिक हो गया था। ओके, अभी सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? विजिबल है क्या? वीडियो विजिबल है? मेरी वॉइस जा रही है सभी को? यस मैम। ओके, चलो ठीक है। तो ये 5 मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। सभी को समझ में आया यहाँ तक? ये 5 मिस्टेक्स जो हैं, स्नूज बटन, फोन स्क्रॉलिंग, लेट लेट सोकर उठना, या फिर प्लानिंग कोई नहीं किया, निगेटिव थिंकिंग माइंड में आपके भरे हुए हैं, तो आपकी लाइफ मिस्टेक्स हो रही है। याद रखो, फोन ने सपने नहीं खराब किए हैं, फोन की टाइमिंग ने की है। आपने सही टाइम पे सही चीजें यूज नहीं किया। ड्रीम बड़े हैं लेकिन रूटीन वीक है। सक्सेस इम्पॉसिबल है गाइस, डिसिप्लिन बिल्कुल डिफिकल्ट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं द 60 मिनट सक्सेस रूटीन। मैं आपको डेली 1 घंटे का टाइमिंग क्यों बोला, क्यों मैंने कहा कि 23 घंटे के 1 घंटा भारी है। अगर आप सुबह के टाइम ये अपना रूटीन फॉलो करते हो तो आपको 5 बजे उठना जरूरी नहीं है। बस उठकर प्रोडक्टिव होना बेस्ट है आपके लिए, वो मेन है आपके लिए, बहुत जरूरी है। देखो, 60 मिनट का सक्सेस रूटीन क्या है, सभी लोग ध्यान से देख लो। स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन शॉट लेना है ले लो। डायरी पेन में सभी के नोट्स आ जाने चाहिए। 5 मिनट खुद के ऊपर ग्रेटिट्यूड करो। लाइक ग्रेटिट्यूड का मतलब समझ रहे हो आप लोग? ग्रेटिट्यूड का मतलब समझ रहे हो आप लोग? गर्व, अपने अल्लाह को, भगवान को, जो जिसको मानता है, गॉड को शुक्रिया करो कि मैं रोज सुबह उठ के 5 मिनट तक ना, सुबह उठते ही अपना जो भी आपको है, जो भी दुआ है, जिसकी जो भी रिलीजन में चलता है वो चीज है, ठीक है, उसको आप रिपीट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, शुक्र अदा करना है गॉड का, भगवान का, अल्लाह का, कि शुक्रिया मैं हेल्दी हूँ। एक दिन भी अगर आप ठीक हो ना, कि मैं हेल्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल बन रही हूँ, बनने के लिए, उस सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को चीजें? तो ये चीजें आपके लिए, अगर आप 5 मिनट भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ के लिए, आप सुकून से एक दिन का दिन बीता आपका, 5 मिनट आप ग्रेटिट्यूड में गुजारो। 10 मिनट आप एक्सरसाइज करो। मैं मॉर्निंग की रूटीन बता रही हूँ गाइस, और ये सभी का करना पॉसिबल है, जिससे आपका माइंड सेट, एनर्जी, सारी चीजें आपका मेंटेन होता है। 10 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट लर्निंग करना है। अब बात आती है लर्निंग की, मैम कंपनी से तो मिलती है, मैम आपके सेशंस तो मिलते हैं, तो नहीं, कुछ अपने भी माइंड्स लगाओ, न्यू न्यू चीजों पे जाओ, सीखो, समझो। आपको ये चीजें क्लियर कर लो, किस कोर्स पे आपको ध्यान देना है, क्या चीजें आपको लाइफ टाइम लेके चलना है, उस पे आप 10 मिनट न्यू न्यू चीजें सीखो, सीखने पे फोकस करो। हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वाली चीजें, टेक्नोलॉजी वाली चीजें, तो टेक्नोलॉजी पे फोकस करो। 10 मिनट लर्निंग ओनली फॉर 10 मिनट। अगर दिन भर में सुबह के टाइम उठकर आप ये 1 घंटा टाइमिंग देते हो तो। उसके बाद 10 मिनट गोल राइटिंग। आपका गोल्स क्या है, जो भी गोल्स है उसको आप राइट करो, कि उस गोल्स के लिए आप क्या कर रहे हो, लिखो। ये आपका गोल है, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। उस करने के लिए आप कैलकुलेशन बनाओ, डेली हम कितना कितना फॉलो करेंगे ये कंप्लीट होगा। उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए तो वो चीजें क्यों नहीं हमसे हो रहा है, वो सब चीजों का माइंड बनाओ। ओनली फॉर 10 मिनट्स। अब बात करते हैं 10 मिनट कंटेंट और प्लानिंग। कंटेंट जो आप लोग अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो, किस चीज पे आज मैं कंटेंट बनाऊं, क्या मेरा कंटेंट होगा, दिन भर में आपको करना क्या क्या चीजें, वर्क का क्या करना है, सुबह अपने खुद का पर्सनल लाइफ का क्या करना है, वो सारे रूटीन्स आपको बनाने हैं। डायरी पेन में आपको सारे कंफर्मेशन करने हैं। 10 मिनट ओनली, घड़ी देख के गाइस, हर चीज का 5 मिनट आपको ग्रेटिट्यूड का करना है। 5 मिनट के बाद आप एक अलार्म लगा दो, कि इसके बाद 10 मिनट के बाद लगाओ,
कि पहला हमारा 5 मिनट के बाद जो था ग्रेटिट्यूड के बाद था एक्सरसाइज का 10 मिनट, उस 10 मिनट के बाद फिर लगाओ लर्निंग का, उसके 10 मिनट के बाद फिर लगाओ राइटिंग का, गोल अपना गोल सेट करने का, कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मेरे से हो रहा है, क्या चीजें मैंने मिस्टेक की है, क्या मेरा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं चीजें कर पा रही हूँ कि नहीं। डिस्टरबेंस इन सभी में जहां है वो सब मेरे से कलेक्ट करो, मेरे से क्लियर करो। उसके बाद बचते हैं आपके पास 50 मिनट्स, 45 मिनट ऑलरेडी कलेक्ट हो गए हैं, बचे हैं आपके पास 50 मिनट जो आपके बिजनेस के वर्क को देना है। 15 मिनट की मुझे बिजनेस में क्या क्या चीजें करना है, दिन भर में कितने लोगों से बातें करनी है, क्या मेरा रूटीन है, सॉरी क्या मेरा माइंड सेट है, कितने लोगों तक आज पहुंचना है। अब उतने लोग पहुंचने के लिए 5 लोग को व्हाट्सएप पे लाना है, 15 लोग को व्हाट्सएप पे लाना है। वो 15 लोग को व्हाट्सएप पे लाने के लिए हमें कितनों से बात करना है, कितने के पास जाना है, कितने के रिप्लाई आता है, वो मैटर नहीं करता। 15 व्हाट्सएप पे आना चाहिए तो आना चाहिए, ये रूटीन बनना चाहिए। 15 मिनट आपको अपने बिजनेस को देना है सुबह के टाइम। ये हमारा 60 मिनट का सक्सेस रूटीन है। आर यू रेडी? क्या ये रूटीन बिजनेस सक्सेस का स्टार्ट करने के लिए आप सभी रेडी हो? आर यू रेडी? यस, यस, ओके। और किसी का? बाकी ओके, ओके सभी लोग यस, ओके यस मैम आई एम रेडी। चलो अगर आप रेडी हो तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो गाइस कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होता है। जहां मैं अपने बिजनेस को पार्ट टाइम में 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं, वहां मुझे अपने रूटीन पे ओनली फॉर 1 आवर देना है। दिन भर के सारी चीजें एकदम कलेक्ट होके, कलेक्ट आप उसको क्या सॉरी क्या बोलते हैं, दिन भर की सारी चीजें आपकी जितनी भी आप बनाओगे ना, टाइमिंग जो है बिल्कुल सेट होके, तब आप फ्री टाइम भी निकाल पाओगे, फैमिली का भी टाइम निकाल पाओगे, पर्सनल लाइफ के लिए भी निकाल पाओगे, खुद की बॉडी का भी केयर कर पाओगे, हेल्थ केयर है, स्किन केयर है, बहुत सारी केयर है। अपने चीजों पे अपने अंदर चेंजिंग कैसे लाना है, लीडरशिप कैसे बिल्ड करनी, बहुत सारी चीजें है। आप जब करने उतरोगे ना तो बहुत सारी नजर आएगी, कर नहीं रहे हो ना तो कुछ नहीं दिखेगा कि आपको कुछ करने की जरूरत भी है। ठीक है, तो ये हमारा 60 मिनट का सक्सेस रूटीन था जो आपको फॉलो करना ही करना है गाइस किसी भी हाल में। और याद रखना इस 60 मिनट के सक्सेस रूटीन में अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है। अब मैं बात करती हूँ एक्टिविटी क्या करनी है। आप सभी लोग देखो गाइस, किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी को कहना नहीं है कुछ। एक मेरे साथ आप सभी को लाइव डेमो मैं कराने वाली हूँ। जो लोग कैमरे पे आते हैं प्लीज कैमरे पे आ जाएं, 2 लोग 4 लोग जो भी आते हैं। और हाँ, एक एक्टिविटी मैं कराने वाली हूँ आप सभी लोगों से, जो लोग कैमरे पे आने वाले हैं और जो नहीं भी आने वाले हैं, वो कैमरे के बाहर भी बिल्कुल बिना झूठ बोले ईमानदारी के साथ ये चीजें अपनाएंगे। रेडी हो सभी लोग? स्टार्ट करें। देखो 5 मिनट का लाइव जो हमारा होगा सेशन, बहुत सारे पार्टिसिपेट जो भी पार्टिसिपेट हैं, जो आए हैं कैमरे पे नहीं आए, प्लीज एक बार जो कैमरे पे आते हैं कैमरे पे आ जाएं कुछ लोग। चलो अपनी आईज आप लोग क्लोज करो, आंखें बंद करो सभी लोग। किसी को कोई धोखाधड़ी नहीं करना। अगर खुद के साथ खुद की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है तो डजेंट मैटर, मैं ट्रस्ट करके साथ में मैं भी ये चीजें करूंगी। स्टार्ट करिए। अब मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल उसे फील करो। स्टेप फर्स्ट है, 1 मिनट तक आप लोग डीप ब्रीथ लो, यानी कि एकदम गहरी सांसें लो 1 मिनट तक। सेकंड स्टार्ट। लगभग 1 मिनट तक आप लोग आंखें बंद करो। 3 बार आपको सांस लेनी है। अच्छे से सांस अंदर लेना है और आपको बाहर करनी है अपनी सांस। ठीक है। और अपने इस समय जो आप सांस ले रहे हो, सांस अपनी जो ब्रिथ लॉन्ग ब्रिथ आप ले रहे हो ना, डीप ब्रिथ, इसमें आपको फ्रेश एनर्जी फील करना है और अपने अंदर। और जितनी भी निगेटिविटी है गाइस बाहर कर दो। जितनी भी अब तक मैंने पॉजिटिव चीज बोली है, सक्सेस स्टोरी के लिए बोली, 60 मिनट चीजों के लिए बोली है, वो सारी चीजें रियलाइज करो कि आप कर रहे हो। ठीक है। स्टेप 2, अगर 3 बार ब्रीथ हो गई हो, स्टेप 2,
मैंने साथ में कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है। शुक्र अदा करो, लाइक गॉड, भगवान, अल्लाह, शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हेल्दी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ कर रही हूँ। शुक्र है कि मैं अपने करियर के लिए कुछ करने के लिए एग्री हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कंडीशन करना पड़े। वो चीजें नहीं है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं उसे छोड़ के उसकी जगह घूम जाऊं। लेकिन हाँ, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, करियर में आगे बढ़ना है। जो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड रहा है उससे बेहतरीन बनाना है गाइस। तो हमें कुछ बेहतर करने के लिए हम रेडी हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं। स्टेप 3, आप लोग रिपीट करो, मैं कंसिस्टेंट हूँ। जो चीजें बताया जा रहा है मैं फॉलो करूंगी या करूंगा। मैं कंसिस्टेंस हूँ, मेरी इनकम ग्रो हो रही है। मैं एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट बनाता या बनाती हूँ। अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी, जो भी रियलिटी होगा खुद का रिजल्ट बनाती हूँ या बनाता हूँ। नो एक्सक्यूजेस। मैं अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करूंगा या करूंगी। माइंड में जो बार बार सुनता है बॉडी उसी डायरेक्शन में काम करती है गाइस। तो ये चीजें बार बार बोलो, मैं अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करूंगी, बैकग्राउंड चेंज करूंगी। जो चीजें हमारी फैमिली ने, हमारे माँ बाप ने झेले हैं वो हमें चेंज करने हैं। वो चीजें मेरे अलावा कोई नहीं चेंज कर सकता, वो हमें करने हैं। स्टेप 4, आज हमारा दिन प्रोडक्टिव होगा। आज मैं जो रोज नहीं करती थी वो चीजें न्यू फॉलो करना शुरू करूंगी। आज से मैं अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसको मैं हर दिन फॉलो करके अपने रूटीन के साथ उसको अपने रूटीन में ऐड करूंगी। हर चीज टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ। आंखें खोलिए सभी लोग। अब बताओ, जो आंखें बंद के रियलाइज कर रहे थे वो खोलने के बाद क्या रियलाइज हुआ? सब कुछ तो वैसा ही है, मैंने किया ही किया है। अब मुझे करना है। फीलिंग आई किसी को? जो आप आंखें बंद करके फील कर रहे थे वो बेहतर नजारा था, या जो आंखें खोल के रिलीज कर रहे हो वो नजारा है? कौन सा बेस्ट लगा? एनर्जेटिक फील हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी फील होगा गाइस। ओके, सभी को क्लियर हुआ? कुछ चीजें माइंड हल्का हुआ, एनर्जी फील हुआ, निगेटिविटी बाहर हुई, स्ट्रेस खत्म हुए आपके? खत्म हुए सभी के स्ट्रेस? यस, यस, ओके। अब हम बढ़ते हैं, स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है। अभी मैं और भी चीजें आपको क्लियर करूंगी गाइस। स्क्रीन मेरी प्रॉपर है? एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे। ओके। अब हमारा था, फिफ्थ था हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमने सब कुछ तो रियलाइज किया, सब कुछ तो देखा। अब हमारा टोटल काम क्या है वो हम अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करेंगे। लाइक 3 टास्क फॉर्मूला। 3 टास्क फॉर्मूला। रोज बस 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो। ओनली फॉर 3 इंपॉर्टेंट टास्क। पहली आपकी कंटेंट, जो आपको मैं कंटेंट बनवाने वाली हूँ, जो मैंने आपको बताया था, जो चीजें आप करने वाले हो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, पहला काम दिन भर में ये है आपका कंटेंट अपलोड। फर्स्ट पॉइंट है कंटेंट अपलोड। सेकंड पॉइंट है फॉलो अप। पर्सन से कैसे कनेक्ट करके उनके फॉलो अप कैसे लेने, उनके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने, उनके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके जो सॉल्यूशन देना वो कैसे करना, वो तरीका भी आप लोग को बताया गया है। लीड जो आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है फॉलो अप में, ये सारी चीजें आती है। थर्ड पॉइंट है हमारा लर्निंग। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ओनली फॉर 3 टास्क है। दिन भर में 1 घंटा अगर आप सुबह में दे दिए ये अपने रूटीन पे, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 फॉर्मूला यूज करना है। 3 टास्क फॉर्मूला यूज करना है, जो कि रोज आपको ये 3 इंपॉर्टेंट काम करना ही करना है। कंटेंट अपना अपलोड करना है, फॉलो अप में लीड लीड जो आती है उसको पूरा आपको अटेंड करना है लास्ट तक।
जैसे आपको बताया गया। तीसरी है लर्निंग। यही 3 काम आपको करना ही करना है। याद रखो, जिसका दिन प्लान नहीं होता, जिसका दिन भर का काम प्लान नहीं होता, उसका मोबाइल डिसाइड करता है कि वो क्या करने वाला है दिन भर। फील किया है आप लोगों ने? सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन फील किया ये चीजें, कि अगर कोई चीज आप माइंडसेट से क्लियर लेके ना चलो, तो वो आपको फोन आपके हिसाब से लेके चलता है। आपका पूरा दिन आपको फोन उस हिसाब से लेके चलता है। बिल्कुल। रील स्क्रॉल करो, चीजें देखो, फालतू चीजें देखो, निगेटिविटी देखो। आजकल के टाइम में चल क्या रहे हैं, फालतू के रील्स चल रहे हैं, फनी चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, फोकट वाली चीज देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो बिना अपने काम के, बिना अपने जरूरत वाली चीजों के। ये सभी के प्रॉब्लम होते हैं। अब हम अगर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड रूटीन बना के करें, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा गाइस। ओके। अब हम चल, ये हमारा टाइम मैनेज का, जो हमें 3 काम करना ही करना और सभी को करना है, जो मैंने बता चुका है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग रूटीन। जितने भी ऑनलाइन अर्निंग पीपल हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, नथिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, नथिंग फॉर, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं, जितने भी लोग ऑनलाइन पे हैं, ऑनलाइन अपनी सारी चीजें करते हैं, उनका ये पहला होना ही चाहिए कि मॉर्निंग का एक स्टोरी मोटिवेशन लगना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट कंटेंट अपलोड। आपका कंटेंट अपलोड होना चाहिए किसी भी हाल में। 20 लोग को मैसेज, 20 लीड तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अगले दिन की जो आपकी पिछली लीड थी, उसका फॉलो अप करना ही करना है। उन्होंने कल से 24 घंटे के अंदर अब तक उसने क्यों चीजें बताया नहीं, क्यों अपने डाउट क्लियर नहीं किए, क्यों एक्शन नहीं लिया। रात में आप सभी को दिन भर क्या काम किया, कैसे काम किया, क्या प्रॉब्लम्स आए, वो सारी चीजों का रिपोर्ट्स भेजना ही भेजना है। कितने, किस प्लेटफॉर्म से, किस सोशल मीडिया से आपके पास व्हाट्सएप तक आए हैं। ऑल क्लियर सभी को यहाँ तक? क्लियर हुआ गाइस सभी को? देखो गाइस, सभी लोग जानबूझकर कभी ये चीजें मत करना कि आप लोग को ये चीजें हो कि मैम ने बोला था आंख बंद करने को, तो मैं, मैम कौन सा देख रही है। गाइस, आप अपने साथ खेल सकते हो, अपनी लाइफ, अपनी करियर के साथ खेल सकते हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मेरा काम है सिखाना। मैं सिखा सकती हूँ, हर चीजें आप लोग को फॉलो करा सकती हूँ, करने को कह सकती हूँ, बट आपके घर आके आपको पेंसिल पकड़वा के कॉपी डायरी में लिखवा नहीं सकती। फॉलो कराने के लिए मैं आपको पास आके कि ये चीजें मैंने बताया, इसको फॉलो करो, तो मैं बस कह सकती हूँ। वो आप लोग का मैनर है, आप लोग का रिस्पेक्ट है, आप लोग का तरीका है, बात मानते हो कि नहीं, वो आप लोग की चीज है। मेरा काम था बताना, मैंने बताया। करते हो वेल एंड गुड, नहीं करते हो आपका लॉस, मेरा कुछ लॉस नहीं। ठीक है। समझ में आ गया? दिन भर आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? ऑनलाइन अर्निंग वाले जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन अर्निंग वाले, ये रूटीन होनी ही चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल ब्रांडिंग। आपकी अगर आज के टाइम पे ब्रांडिंग नहीं है, तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता। आपका नेम फेम ब्रांड नहीं है, आपसे कोई स्टार्ट नहीं करता, आपके साथ कोई काम करना नहीं चाहेगा। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास कोई बीमार, गाइस बीमार भी अगर ना हो ना, अगर कोई घर में बीमार ना हो, तो इंसान को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई घर में भूखा ना हो, तो बाहर जाकर कमाने की जरूरत नहीं होती। अगर पेट नहीं होते, पेट अगर लोगों के पास नहीं होते, खाने की डेली जरूरत नहीं पड़ती गाइस, तो क्या आप लोग को लगता है कि आप दर दर जाके लोगों का चाहे, क्या हम कभी मिल पाते हैं? हम लोग कभी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते? नहीं। अगर आपको पेट पालना है ना, सपोज लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं, पेट पालना है ना, तो सबसे पहले आपको अपना करियर पालना पड़ेगा। करियर के लिए रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना होगा, तब होता है हमारा हर चीज। माँ बाप हमारे ऐसे ही नहीं हमें पाले, माँ बाप हमारे ऐसे ही नहीं हमारे पीछे चीजें करते हैं। तो ये था हमारा डेली का रूटीन, जो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। अब बताओ, आप लोग जो दिन भर में 5 से 7 घंटे काम करते हो, वो बड़ा लगता है? 5 से 4 घंटे आप लोग 2-2 मिनट, 10-10 मिनट फोन चला के, 2-2 मिनट, 10-10 मिनट काम करके बाकी टाइम फोन चला के आपका काम वैसे होता है, वो बेस्ट है, या ये बेस्ट है जो आज मैंने रूटीन बताया?
और ये रूटीन के साथ साथ एक सरप्राइज भी रखा है मैंने, एक गिफ्ट भी रखी है मैंने। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, हमारे साथ ग्रुप में हो ना, लाइक यूट्यूब फैमिली जितने लोग भी हो, जो भी लोग हो, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, तो आपको पता होगा हमारे ग्रुप में कितने सरप्राइजेस, कितने सारे गिफ्ट और कितने सारे हमारी तरफ से आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। ये बेस्ट है जो आपने बताया, जो अब बता रहे हैं मैम वो बेस्ट है। आज जो आपने रूटीन बताया वो बेस्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। क्योंकि ये रूटीन में ना हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है और ना ही हमारा स्ट्रेस और माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस आगे। थोड़ा सा एक बार मैं आप लोग से चीजें पूछना चाहूंगी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? कोई चीजें आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, कोई चीजें आपको डाउट तो नहीं दे रही कि मैम चीजें समझ नहीं आई? रिपीट करा सकते हो जहां भी चीजें आप लोग को लगती है। ऑल क्लियर, ओके ओके। चलो, अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन वर्स मोटिवेशन। गाइस देखो, डिसिप्लिन मैंने पहले ही आपसे बोला, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। डिसिप्लिन बना के आप सारी चीजें करते हो, फैमिली में रहते। अच्छा देखो, जो लोग कैमरे पे नहीं आते, क्या उनकी एक डिसिप्लिन ही है ना? वो कैमरे पे नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से डरते हैं, अपनी फैमिली की चीजों को फॉलो करते हैं। अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि वो चीजें कर पाते? फैमिली से छिप के हर चीजें तो वो क्रॉस करते ना। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज लाइफ में आप पढ़े हो तो कभी बंक नहीं मारे होगे, कुछ ना कुछ करके। तो वो टेम्परेरी आपका मोटिवेशन होता है कि भाई मैं ये कर जाऊंगा वो। अभी सभी लोग यहाँ पे दहाड़ते होंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में, घर में, सभी लोग शेयर होंगे। लेकिन अगर कोई वही आप लोग को बोल दे, कोई किडनैपर मिल जाए और आपसे घुमा फिरा के आपकी चीजें निकलवा ले, आप वहां डर जाते हो या नहीं? लेकिन अगर वहीं पे डिसिप्लिन अपनाते हो, हर चीजें बहुत हिसाब से करते हो, चीजें बताते भी हो और माइंड में आपकी चीजें चलती भी है, आप कुछ ना कुछ चीजें आप फॉलो भी करते हो, उसको बता भी दियो फिर भी वो फायदा नहीं उठा सकता। ये होता है डिसिप्लिन का पावर। डिसिप्लिन परमानेंट होती है, मोटिवेशन ओनली फॉर टेम्परेरी। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? जब मूड हो तब काम करना इजी है, मूड ना हो तब काम करना सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है। वो डिसिप्लिन में आता है। लेकिन अगर मोटिवेशन में हो, तब सोचोगे आज मैम काम नहीं किया, मैम हुआ ही नहीं, मैम पर्सन लोग व्हाट्सएप पे आए ही नहीं, हाँ इंसान नेगेटिव हो जाता है। तो वो क्या था, आप काम अभी सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन में करो, डिसिप्लिन में नहीं करो। डिसिप्लिन में करते आपका माइंड क्लियर है, मुझे इतने तक जाना है, जाना है, वही चीजें, जो चीजें आपका डिसिप्लिन था, जो चीजें आपको मैंने दिया था, जो चीजें मैंने आपको कंफर्मेशन किया था, ये चीजें इतनी होनी चाहिए, तो वो होनी ही चाहिए अगर आप डिसिप्लिन में होते हो तो। वरना क्लियर है गाइस, आप सिर्फ मोटिवेशन में काम कर रहे हो कि मैं ये कर जाऊंगा, फैमिली के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा या बनूंगी, ये कर जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि वो टेम्पररी मोटिवेशन है, डिसिप्लिन नहीं है। समझ में आया? देखो, एक्सक्यूजेस जो है ना वो वीक लोग देते हैं, रिजल्ट ओनली फॉर डिसिप्लिन पर्सन। जिसका रिजल्ट दिखता है वो सिर्फ डिसिप्लिन ही लोग होते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, जो ऑलरेडी डिसिप्लिन कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, तो ही वो कर पाते हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब काम नहीं करते, सभी का हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क तरीका बताया गया है तो अब वो स्मार्ट वर्क करते हैं। लेकिन एक बार मुझे आप लोग बताओ, आप लोग अपने दिल से बताना, झूठ बोलने का कंडीशन नहीं गाइस, सभी लोग बताना, क्या मुझे कभी आप लोगों ने एक्सक्यूजेस दिया या नहीं? एक्सक्यूजेस दिया है या नहीं? झूठ मत बोलना। मैम आज ये प्रॉब्लम थी इसलिए काम नहीं किया, एक्सक्यूजेस दिया है या नहीं? बहुत सारे लोग तो झूठ भी बोले। शरीता जी ने दिया है, देखो शरीता जी बोल रही हैं, नाइमा भी बोली, सभी ने दिया है, सभी करते हो। वक्त आने पे मैंने भी, जब मुझे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी में हार्ड वर्क बहुत, जब मैंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में जब मैं आई थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि आज के टाइम में 3 to 5 thousand लोग प्लस को मैं ट्रेंड कर दूंगी, लाख प्लस की अर्निंग करा लूंगी। लोग मेरे नीचे इतने सारे लोग लाख प्लस की अर्निंग करना चालू कर देंगे, मुझे कभी नहीं पता था। बट मुझे तब पता चला गाइस, तब मुझे, जब मैं वो चीजें, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी मैंने फॉलो किया, तब मैं जाना कि मैं हार्ड वर्क कर तो रही हूँ बट उसके लिए काम कर रही हूँ, ना कि मैं कोई किसी भी चीज का रूटीन बनाई हूँ।
तो सबसे बड़ी चीज होती है रूटीन एंड डिसिप्लिन। अगर ये दो चीज आप कर रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं हो सकते। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं 24 आवर्स चैलेंज। सभी लोग इस चैलेंज के लिए रेडी हो? आर यू रेडी चैंपियंस? आर यू रेडी चैंपियंस? 24 आवर चैलेंज, ओनली फॉर 24 आवर्स। ये हमारी साइड से होगा। आप सभी के लिए, जितने भी लोग तक ये वीडियोस जा रही है, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन है, जो हमारे ग्रुप में हमारे पर्सनल पर्सनल सीरीज एंड पर्सनल सेशन का पार्ट है, पर्सनल गाइडेंस का पार्ट है, क्या सभी लोग ये 24 आवर्स का चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट करते हो? आर यू रेडी? यस मैम का मैसेज नहीं करना है, रेडी का मैसेज करना है। आर यू रेडी एवरीवन? फास्ट। यस आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके ओके, चलो। जब सब लोग रेडी हो तो फिर अब ये चीजें मैं सभी से बात करती हूँ, किसी एक से नहीं। 24 आवर चैलेंज जो कि सिर्फ आज लेना है आपको, वो चैलेंज है आपका अर्ली वेकअप। अब तो अर्ली वेकअप आपके हो गए हैं। 30 मिनट्स तक आपको फोन का यूज नहीं करना है। सेशन के बाद 30 मिनट तक आपको फोन का यूज नहीं करना है। टाइमिंग देख लेना, जैसे ही सेशन एंड होगा टाइमिंग देख लेना आप लोग कि क्या टाइमिंग थी और किस टाइमिंग तक हमें अपना फोन टच भी नहीं करना। लाख फोन आ जाए, लाख कुछ भी हो, चार्ज लगा हो, कॉल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ कुछ भी, किसी भी कंडीशन में रहो, सभी को करना है एनी हाउ। ठीक है? ठीक है, 30 मिनट तक फोन नहीं यूज करना। और आज 24 आवर्स के अंदर, कल 12 बजे दिन तक, 12 बज के 22 मिनट तक एक कंटेंट सभी के आ जाने चाहिए, एक कंटेंट वीडियो सभी के आ जाने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैलेंज जो कंप्लीट करता है, 24 आवर्स का चैलेंज है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगी क्या गिफ्ट, क्या चीजें होगी। ठीक है, एक कंटेंट, उसके बाद 20 लोगों तक का मैसेज उनके व्हाट्सएप पे आना चाहिए। 20 लोगों को अगर आप पर्सनली मैसेज करते हो, लोग जो लीड आती है आपके पास, उनके पास अगर आपका 20 मैसेज जाता है तो ओनली फॉर 20 मिनट की लर्निंग। आपको 20 मिनट की लर्निंग करनी है, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे अपने कोर्स में से करो, कहीं से भी करो। जो आपका माइंडसेट क्लियर हो कि मुझे ये चीजें सीखना, और वो पहले से क्लियर करके 20 मिनट तक बैठना है। ये नहीं कि 20 मिनट आप बस स्क्रॉल करने में, ढूंढने में बिता दो। पहले से कंफर्म कर लो कि हाँ मुझे ये चीजें देखना है। लाइक मुझे वीडियो एडिटिंग 20 मिनट तक का देखना है। लाइक मुझे कैनवा का कोर्स 20 मिनट तक का देखना है यूट्यूब पे। लाइक मुझे कोई भी चीजें यूट्यूब पे, सक्सेस स्टोरी किसी की 20 मिनट तक की देखना है। लाइक मुझे 20 मिनट का मैम के चैनल पे व्हाट्सएप मार्केटिंग का बहुत सारे चीजें का वीडियो है, वो मुझे 20 मिनट का वीडियो 20 ही मिनट तक का देखना ही देखना है, किसी भी हाल में, एनी हाउ। वो देखना नहीं है, लर्निंग लेना है, कुछ उससे सीखने वाली चीज मिले। ठीक है? उसके बाद 24 घंटे में, आज के दिन, ओनली फॉर टुडे ये चैलेंज है, नाइट में रिपोर्ट शेयर करते हो। नाइट में आप लोग रिपोर्ट शेयर करते हो, दिन भर आपने क्या किया, क्या रिस्पॉन्स आई, क्या प्रॉब्लम आए, कौन से पर्सन थे, कौन से पर्सन का नंबर क्या था, क्या नाम था, उस पर्सन की एज क्या थी, किस टाइप का पर्सन था, क्या बातें हुई, बातें नहीं हुई, फोन स्विच ऑफ था, ये जो भी प्रॉब्लम था, वो सारे रूटीन्स आपके रिपोर्ट्स में आने चाहिए। क्लियर हो? इस चैलेंज के लिए सभी लोग रेडी हो? अब मुझे बताओ, रेडी तो सभी ने बोला था, अब क्या इस चैलेंज के लिए सभी लोग रेडी हो? कल जो ये चैलेंज कंप्लीट करेगा, आज मतलब जो चैलेंज ये कंप्लीट करेगा, कल मैं उसी से, इसी सेशन में, आज ये चैलेंज जो कंप्लीट करेगा, कल इस, जो ये चैलेंज कंप्लीट करके मेरे पास आता है, उसका अप्रिसिएशन होगा। वो मैं लाइव बताऊंगी, वो मैं लाइव दूंगी, जो भी देना लेना, जो भी चीजें कंफर्मेशन होगी, सभी में से जो भी करेगा, और सभी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं
कि निकलेगा तो कोई एक, भाई जितने निकलोगे सभी को मिलेंगे, किसी एक को नहीं मिलेंगे जो हमारे साइड से होगा चीजें। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब गाइस क्लोजिंग का टाइम है। देखो अगर आप 30 मिनट, 30 दिन तक, 30 दिन, वन डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। आपका एक डिसीजन गाइस, जान लीजिए आपका एक भी डिसीजन जानबूझ के अगर आप करते हो गलत चीजें वो अलग बात है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन पॉजिटिव वे में चीजें लेके चलते हो तो एक भी डिसीजन आपकी 380 डिग्री सेल्सियस में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, सभी की लाइफ। एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर ये चीजों के लिए आप एग्री हो, कल से, आज से ये चीजें सब कुछ फॉलो करोगे, कल वो चीजें, अपनी चीजें मुझे बता दोगे, रात में रिपोर्ट्स भी शेयर कर दोगे, सभी चीज के लिए आप एग्री हो, तो एक बार चैट बॉक्स में या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई एम डिसिप्लिन्ड लिख दो। आई एम डिसिप्लिन। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग लास्ट तक बने रहे एंड ऐसे ही सेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच शाहिन दिस साइड शाइनिंग ऑफ गाइस। इसी तरीके का सेशन हर दिन आपको मॉर्निंग रूटीन की साइड से, मॉर्निंग के टाइम में आपको हर दिन कुछ चीज, न्यू चीजें सीखने का, और हर टाइम में आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, सक्सेस ग्रोथ में, एंड पर्सनल लाइफ के साथ साथ आप जिस भी कैटेगरी से हो, लाइक स्टूडेंट हो, जॉब हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, एंड ऐसे ही घर पे नॉर्मल हो, कुछ नहीं करते हो, या फिर आप क्विट सब चीजें करके घर पे फालतू बैठे हुए हो, तो इस चीज का आप पार्ट बन सकते हो। जानना चाहते हो कैसे, तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, ईच और एवरीथिंग आपको शेयर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम पे न्यू सेशन और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।